बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने बात करनी है। 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होने वाले हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे। क्यों होंगे ये मैं आपको उनको बता देता हूँ। 3 जनवरी को फुल मून हो रहा है, यानी कि फुल मून से इनको बेनिफिट जो हासिल होंगे। और फुल मून की बेसिकली अफादियत क्या होती है, इससे क्यों बेनिफिट्स हासिल होते हैं, ज़ंजानी साहब से जाते हैं। इनकी रीडिंग भी सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? करम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। एक तो सर आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत कौकब और इस साल की इब्तिदा के ऊपर फुल मून का होना, जी। इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि फुल मून बेसिकली आप इमोशनली तौर के ऊपर, जज़्बाती तौर के ऊपर, हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस के लिहाज से अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोज़ीशन पे होते हैं। ठीक है। क्योंकि फुल मून का मतलब है कि चाँद और शम्स ना सिर्फ़ एक तो मुकाबले के ऊपर होते हैं, बल्कि वो फ़ेज़ होता है कि जिसमें जज़्बात और इमोशंस जो हैं वो कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए बड़ी पीक पे होते हैं। ठीक है। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए चीज़ें बड़ी कमज़ोर भी होती हैं। जी। क्योंकि शम्स और कमर का मुकाबला इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए, कुछ अफ़राद के लिए ये जो मुकाबला है वो ख़राबी लाएगा, परेशानी लाएगा, मुसीबत लाएगा। फ़ाइनेंशियली तौर पे बिला वजह चीज़ों में रुकावटें, ख़राबियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और चीज़ों में इस तरह के इबहम लाएगा जो कि आप क्लियर नहीं कर पाएँगे। ठीक है। लेकिन उसी के कंपैरेटिवली ये कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए बहुत खूबसूरत भी है। ठीक है। कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए बहुत ज़्यादा बबरकत है, पॉज़िटिव है, उनकी ज़िंदगी में उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करता है। उनके अंदर वो एनर्जी, हौसला पैदा करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हासिल कर पाएँ। जी। तो इस एतबार से मेजॉरिटी ज़ोडिक साइन्स के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए खूबसूरत होता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ज़ोडिक साइन्स हैं, और अगर हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्ड रीडिंग करें, तो मख़सूस तकरीबन को 3 एक ज़ोडिक साइन्स होते हैं। ठीक है। और इस एतबार से जो रीडिंग्स होंगी वो हैं अकॉर्डिंग टू सन साइन, बिल्कुल ठीक आपकी है। डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। अब इन्हीं डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो ये जो खूबसूरती नज़र आती है, ये खुशबख्ती और ये खूबसूरती काफ़ी हद तक सबसे पहले मिलेगी एक तो लियंस वालों को, बुर्ज अच्छा। असद वालों को। ठीक है। बुर्ज असद के हाकिम अफराद को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक एक तो बदनज़री ख़त्म होगी। ऐसे अफराद जो कि उनकी ज़िंदगी में ख़राबी क्रिएट कर रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, उनके हल्का-अहबाब में हैं, उनके दोस्तों में हैं, उनके सोशल सर्कल में हैं, उन लोगों के असल चेहरे एक तो सामने आना शुरू ठीक होंगे। है। फिर ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जुर्रत आना, दलेराना और साबित कदमी के ऊपर रहते हुए कुछ ऐसे बोल्ड इक़दामात करेंगे, जो कि एक लंबे अरसे तक इनको तसलसल में रख सकेगा, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की डगर के ऊपर। ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में एक तो एनर्जी लेवल थोड़ा-सा बिल्डअप होगा। जी। फिर इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ बीमारियाँ, परेशानियाँ, बदनज़री ख़त्म होगी, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लियंस वाले अफ़राद अपनी ज़िंदगी में जो किसी भी तौर के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ऐसे लोगों के ऊपर एतबार कर रहे हैं जो कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में आबाद हैं। ऐसे लोगों के साथ मिल के काम करने के जो असबाब ये अपनी ज़िंदगी में सोच रहे थे, वहाँ से ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को थोड़ा-सा डाइवर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इस एतबार से ये मुकाबला कह लें या न्यू मून फुल मून कह लें, तो फुल मून के एतबार से जो असबाब होंगे ये अगले आने वाले 15 दिन तक रहते हैं। अच्छा। क्योंकि न्यू मून देखें या फुल मून देखें, इसकी जो रीडिंग्स होती हैं अगले आने वाले 15 दिन तक आपको किसी न किसी तौर पे बेनिफिट्स देती रहती हैं। ठीक है। तो लियंस इसमें पहला ज़ोडिक साइन है कि जिसमें लोगों को पहचानने के मौके मिलेंगे। जी। ऐसे लोग जिनके ऊपर ये पहले बहुत एतमाद कर रहे थे, बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ इनकी शुरू होने वाली थी, जी। लेकिन अल्लाह ताला इनको कहीं न कहीं से महफूज़ कर लेगा। बस। फिर उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से आज़ादी हासिल करेंगे, उलझनों से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से और तबीयत में, नेचर में हसासियत से ये ठीक है। अपने अमूर को बहुत अच्छे अंदाज में थोड़ा-सा ओवरकम करवा लेंगे। ठीक है। तो इस एतबार से इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन बनेगा वो है लियो। ठीक है। दूसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है, वो फिर आ जाएगा सजिटेरियस। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये जो फुल मून की पोज़ीशन आ रही है, ये इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल या परेशानियों को हल करने की तरफ चीज़ों को लेके जाएगा, जो कि इनके विरासत के हैं। ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम या ऐसी उलझनों और ऐसे प्रॉब्लम्स को हल करने की तरफ लेके जाएगा, जो कि इनके शराकत के हैं, ठीक है। जो कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हैं। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सोचों को एट अ टाइम लेके चल रहे हैं बेसिकली मंथ ऑफ जनवरी में। जी। और जनवरी की इब्तिदा के ऊपर ये फुल मून का हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि साल की इब्तिदा के ऊपर सजिटेरियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी सोच के ऊपर, मिज़ाज के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ चल रही हैं। ठीक है। और फुल मून का होना इनके अंदर वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस और हौसला पैदा करेगा कि ये अपनी ज़िंदगी में एक-एक करके हर मसले को बहुत आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट के ऊपर रहते हुए
बड़ी दलेरी के साथ, हौसले के साथ ना सिर्फ लोगों की तनकीद को बर्दाश्त करते हुए ये मसलों का हल निकालेंगे, बल्कि उन मसाइल को एक तवील अरसा के लिए रुकवा देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ फुल मून की जो इंडिकेशंस हैं, ये सेजिटेरियंस वालों को निस्बतन बहुत अच्छी डगर के ऊपर लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में कोशिश ये होगी कि अगर किसी जगह के ऊपर इनके पैसे फँसे हुए हैं, किसी जगह पे इन्होंने कर्ज़ दिया था और वो कर्ज़ वापस नहीं हो रहा था, तो सेजिटेरियंस वाले अफराद कोशिश करने से उस कर्ज़ की वापसी के लिए भी कोई असबाब अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बना लेंगे। ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक पॉज़िटिव है। जी। अब इसमें तीसरे ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो तीसरा जो ज़ोडिएक साइन बनता है, वो आएगा एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल। अच्छा। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशन बन रही है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के जो चीज़ों को बेहतर बनाना चाह रहे थे, ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ उसमें कामयाब होते हुए नज़र आएँगे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में जो अपने ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, चाहे वो मुलाज़मत की हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड ना हो, पार्टनरशिप में हो, चाहे वो करियर या बिज़नेस की हो, अच्छा। या इवन वो फ्रीलांसिंग की भी हो। तो एक्वेरियंस अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे अपनी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, जो कि इसके रोज़गार से लिंक्ड करती हैं। ठीक है। चाहे वो तब्दीली रोज़गार हो, चाहे वो जॉब में कुछ चेंजेस हों, चाहे वो ज़िम्मेदारियों में चेंजेस हों, चाहे वो डिपार्टमेंटल चेंज हो, चाहे वो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे जाना हो, जी। या एक कारोबार के साथ किसी दूसरे कारोबार की नई शुरुआत हो। ठीक है। तो इस एतबार से एक्वेरियंस इसमें तीसरा ज़ोडिएक साइन बनेगा कि फुल मून होने की वजह से इनके नेचर में, जज़्बात में, इमोशंस में इस तरह के जज़्बात और इमोशंस उभरना शुरू होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानियों को कंट्रोल करें और अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी नए काम की बुनियाद रखें। ठीक तो है। ये इस टाइम के बाद से इनकी जो नेचर या मिजाज होगी, कुछ नए कामों की शुरुआत की तरफ अपनी सोच को लेके जाएँगे। ठीक है। तो 3 ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि फुल मून के एतबार से निस्बतन कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिएक साइन्स के ज़्यादा एक्टिव होंगे इमोशनली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में मसाइल को कंट्रोल करने के लिए। जी, और इनके बैरून मुल्क के भी रास्ते सफ़र बैरून के मुल्क के खुलेंगे? अगर हम लोग देखें तो फुल मून के एतबार से जो अब्रॉड या बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के एतबार से जो ज़ोडिएक साइन आता है, वो ज़ोडिएक साइन फिर इसमें बनता है स्कॉर्पियो। अच्छा। तो स्कॉर्पियन फिर एक ऐसा ज़ोडिएक साइन होगा जो कि अब्रॉड या बैरून मुल्क से जुड़े हुए जो मसले, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स को अवॉइड करना चाह रहा था या फेस कर रहा था। तो वो अपनी ज़िंदगी में इस फुल मून के बाद अगले आने वाले तकरीबन को 20 एक दिन के अंदर-अंदर अपने इस तरह के मसाइल, प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ हल कर लेगा, जी। बल्कि जो फाइनली तौर के ऊपर इसने चीज़ों को शुरू करना है, ये उसको शुरू करने की तरफ जाएँगे। ठीक है, और न्यू मून और फुल मून के दौरान अभी तो है ये फुल मून है, कुछ जी। आप पढ़ना भी चाहिए इंसान? इसमें ऑब्वियसली देखें जो न्यू मून होता है ना, न्यू मून होता है किसी भी नई चीज़ों की शुरुआत के एतबार से बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होता है, जी। क्योंकि चाँद की बढ़ती हुई तारीखें होती हैं। ठीक है। फुल मून जो होता है इसके बाद चाँद की जो तवारीख है वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो चाँद की जो घटती तारीखें हैं उसमें मेजॉरिटी ज़ोडिएक साइन्स को एक तो एहतियात करनी चाहिए किसी भी नए काम की इब्तिदा करते हुए, अच्छा। और उसी एतबार से अपने इमोशंस को, अपने जज़्बात को थोड़ा-सा बैलेंस रखने के लिए, थोड़ा-सा पॉजिटिव रखने के लिए इनको सदका लाज़मी देते रहना चाहिए, ठीक है। और वो सदका इनका बनता है सफ़ेद रंग का, जो ये मिक्स कर सकते हैं गोल्डन कलर की चीज़ के ठीक साथ, है। जिसमें शक्कर और सूजी दोनों को मिक्स करके डेली बेसिस के ऊपर फुल मून से लेके न्यू मून के अरसे के दरमियान में अगर ये डेली बेसिस पर डालते रहें, तो इनके हर तरह के इमोशंस जो हैं वो स्टेबल रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपका आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। 3 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो फुल मून 3 जनवरी को हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ज़ोडिएक साइन इसमें शामिल होगा, और आप लोगों ने कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। ज़ंजानी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पे शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।